हेलो, नमस्ते, दिस साइड राज। कैसे हैं आप सब लोग? स्टडी शेड्स एकेडमी की तरफ से आप सब लोगों को वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये नया साल हम सब के लाइफ में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी अचीवमेंट्स और ढेर सारे हाइट्स तक हमको पहुंचाए। आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो टॉपिक होगा आईसीएससी क्लास 10th के लिए। आईसीएससी क्लास 10th का एक ऐसा ट्रेंडिंग टॉपिक जिस टॉपिक से एटलीस्ट इस अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में हमारे पास 4 मार्क्स से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो हमारा टॉपिक होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल करेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए हमें पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे जिसमें हमको होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, रियल नंबर, इन सबको जानना होगा। तो इन सब के बेसिक डिफिनेशन को भी हम कवर अप करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है? होल नंबर। तो होल नंबर हमारा वो नंबर होता है जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है और रेस्ट ऑफ द काउंटिंग नंबर्स की तरफ चलता है। तो होल नंबर कभी भी फ्रैक्शन और होल नंबर कभी भी इंटीजर्स, इन दोनों पार्ट में नहीं कंटेन करता है। तो होल नंबर इंटीजर्स और फ्रैक्शन को कंटेन नहीं करता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा नेचुरल नंबर। तो जो बेसिक हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो हमारे हो जाते हैं नेचुरल नंबर्स। The numbers that starts from 1 and ends up to infinity are called as natural number। तो whole number और natural number के बीच में डिफरेंस यही है कि whole number 0 कंटेन करता है और natural number जो हमारा है वो 0 कंटेन नहीं करता है। इसी तरीके से अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा whole number और natural number के बाद, वो टॉपिक हमारा आ जाएगा even number and odd number। तो इवन नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो कि नंबर हमारे बेसिकली 2 से डिवाइड होते हैं और ऑड नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो नंबर हमारे 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो इवन नंबर्स हमारे जो नंबर्स होते हैं उसके एग्जांपल्स हमारे क्या हो जाएंगे? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ऑड नंबर का हमारा एग्जांपल हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। तो यहां पे हम लोगों ने इवन नंबर और ऑड नंबर के बीच का भी डिफरेंस क्लियर कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंटीजर। तो इंटीजर हमारा क्या होता है और इंटीजर को हम लोग कैसे यहां पे डिफाइन करेंगे ये हमें सीखना है। इंटीजर जो हमारा होता है, यहां पे हमें एक चीज का जो बहुत स्पेसिफिक ध्यान देना है, इंटीजर हमारा i से भी रिप्रेजेंट होता है और इंटीजर हमारा z से भी रिप्रेजेंट होता है। तो जब भी पेपर में एग्जाम में z आए तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना, z स्टैंड्स फॉर इंटीजर ओनली। इंटीजर हमारे पॉजिटिव और पॉजिटिव के साथ साथ इंटीजर हमारे नेगेटिव जो टर्म्स होते हैं उसको भी कैरी करते हैं। तो हम लोगों ने इंटीजर भी डिफाइन क्लियर कर लिया। इंटीजर के साथ हम लोगों ने होल नंबर, हम लोगों ने इवन नंबर, ऑड नंबर और नेचुरल नंबर जो होते हैं सबकी बेसिक डिफिनेशन जान ली। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जिस बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल्स के टॉपिक को, क्वेश्चंस को इजिली कवर अप करेंगे। अब कौन से वेरिएबल्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं ये हमको जानना यहां पे जरूरी है। जैसे लिखने का तरीका सीखना है यहां पे हमको। x such that x belongs to w, w stand for whole number। x such that x belongs to i belongs to integer और x such that x belongs to z integer, x such that x belongs to e इवन नंबर। तो इस तरीके से हम लोग जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को ऐसे इनबिल्ड कर लेना, x such that x belongs to integer, x such that x belongs to integer, x such that x belongs to even number, x such that x belongs to w whole number। इसी तरीके से x such that x belongs to o odd number। क्लियर है यहां तक? ये बहुत बेसिक टॉपिक हमारा होता है जो लीनियर इनइक्वेशन में हमें नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हेल्पफुल होगा। ओके, स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है वो होता है नंबर लाइन। हम क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशंस तो निकाल लेते हैं, लेकिन उसको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या उसका बेसिक प्रोसेस होता है, ये अभी हम लोग क्लियर करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, इस स्ट्रेट लाइन के सेंटर पे हम लोगों ने 0 मार्क कर लिया। तो इसके जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी पोर्शंस हमारे होंगे और जो राइट हैंड साइड के पोर्शंस हमारे होंगे, राइट हैंड साइड के जो पोर्शंस हमारे होते हैं वो हमारे पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव। और जो लेफ्ट हैंड साइड के जो हमारे नंबर होते हैं वो नंबर हमारे क्या होते हैं? निगेटिव। ठीक है, तो उसी को हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड -9। अब इस चीज का ध्यान देना है इस पूरे की पूरे टॉपिक में कि जितने नंबर आपने पॉजिटिव साइड पे डिफाइन किए उतना ही नंबर आपको नेगेटिव साइड पे भी डिफाइन करना है। तो ये हमारा नंबर लाइन का बिल्कुल बेसिक सा एक छोटा सा नंबर लाइन बन गया। अब कोई क्वेश्चन के साथ हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको भी क्लियर आउट करते हैं। नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग एक छोटे से क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा आईसीएससी 2011 का बेसिक सा एक क्वेश्चन है। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्या हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जानना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2x - 5 इज लेस देन इक्वल टू 5x + 4 इज लेस देन 11 वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम अराइज होता है वो इस चैप्टर में वो ये क्या है कि हमें दो सेट ऑफ इक्वेशन बनाने हैं। वो दो सेट ऑफ इक्वेशन हम कैसे बनाएं। तो ये दो सेट ऑफ इक्वेशन बनाने के लिए एक सबसे सिंपल सा और सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक बता रहे हैं। इस ट्रिक को एक बार याद रखना तो ये पूरे की पूरी जो कंफ्यूजन होती है इस चैप्टर में ये क्लियर हो जाएगी। हमको जब भी कोई भी इक्वेशन हमारे पास आता है वहां पे हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान देना है वो ध्यान देना है हमको सिंबल के ऊपर। किसके ऊपर हमको ध्यान देना है, सिंबल पे। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, ये हमारा इक्वेशन है तो इस इक्वेशन को हमको दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो दो पार्ट में हम लोग कैसे इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे डिवाइड करेंगे कि 2x - 5 इज लेस देन इक्वल टू 5x + 4। मतलब जो इक्वेशन हम डिवाइड करेंगे उसमें सिर्फ एक ही सिंबल आना चाहिए, सिर्फ एक सिंबल एक इक्वेशन में आना चाहिए। तो यहां पे सिर्फ एक सिंबल आया, एक सिंबल आया। अगर इसके बाद हम लोग 11 भी ले लेते तो दो सिंबल आ जाता तो ये रॉन्ग हो जाता। तो एक पार्ट इक्वेशन का ये हो गया। दूसरा पार्ट हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ एक सिंबल आना चाहिए। सो यहां से 5x + 4 इज लेस देन 11। इस इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, इस साइड में हम लोग नंबर ले लेते हैं। तो -5 + 4 इधर आएगा, -4 इज लेस देन इक्वल टू 5x + 2 इधर आ जाएगा -2x। तो -5 - 4 -9 इज लेस देन इक्वल टू 5x - 2x 3x। तो -9 इज लेस देन इक्वल टू x/3। तो ये कट हो जाएगा, -3 इज लेस देन इक्वल टू x। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में हम लोग एक साइड सिर्फ वेरिएबल्स ले लेंगे और दूसरे साइड नंबर ले लेंगे। 11 - 4 सो 5x इज लेस देन 7, x इज लेस देन 7/5। सो इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, x इज लेस देन 1.4। अब हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस आ गए, ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गए। इन दोनों इक्वेशन को हमको कहां पे सॉल्यूशन सेट बना के लिखना होगा। तो यहां पे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तीन चीजों को समझा। तीनों चीजों को मैं एक बार फिर से क्लियर करा देता हूं। इक्वेशन को जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे पहला पार्ट हमारा रहेगा कि हमको इक्वेशन को डिवाइड करना आना चाहिए। इक्वेशन को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, इक्वेशन को डिवाइड करने के लिए हम लोग सिंबल का ध्यान देंगे। किसका ध्यान देंगे, सिंबल का ध्यान देंगे। और जब हम लोग दो इक्वेशन सेटअप कर लेंगे, दो इक्वेशन को सेटअप करने के बाद हमको क्या काम करना है, हम लोगों को नंबर्स को एक तरफ और वेरिएबल्स को एक तरफ सेपरेट करते हुए सॉल्व करते हुए दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज निकाल लेनी है। अब जब ये दोनों काम हम लोग कर लेंगे, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारा होता है कि हमको सॉल्यूशन सेट कैसे लिखा जाए ये जानना है। सॉल्यूशन सेट में हमारे वो वैल्यूज ही इंक्लूड होंगे जो वैल्यूज हमारे इन दोनों सेट ऑफ इक्वेशन से आए हैं। अब जो सॉल्यूशन सेट हम लोग मेंशन करेंगे, सॉल्यूशन सेट हमारा कुछ इस तरीके से मेंशन होता है। सॉल्यूशन सेट x बिलोंग्स टू जो नंबर हमारे हैं -3, -2, -1, 0 और 1, ये सारे वैल्यूज हमारे इस कंप्लीट सॉल्यूशन सेट में आएंगे। तो जब ये सारे वैल्यूज हमारे कंप्लीट सॉल्यूशन सेट में आ गए, अब इस वैल्यू को हम लोग को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखना है। अब इस क्वेश्चन का हम लोगों ने सॉल्यूशन सेट क्या निकाला, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन सेट हम लोगों ने निकाला वो ऐसे कुछ निकाला। x बिलोंग्स टू क्या नंबर हमारे थे, -3, -2, -1, 0 एंड
1। अब इस नंबर को हमको किस पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन मैंने बताया था, ये नंबर लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, सेंटर पे 0 1 2 3 4 5, राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर्स। क्लियर है यहां तक? अब जो भी वैल्यूज हमारी हैं, जैसे वैल्यूज हमारी -3 है, तो -3 से जब हम लोग बिगिन करते हैं तो उस पोर्शन को हम लोग क्या कर लेंगे, वो हमारे ऊपर यहां पे होता है कि उस पोर्शन को हमको थोड़ा सा सिग्निफाई करके डिफरेंस दिखाना होता है। तो अगर हम लोग -3 से स्टार्ट कर रहे हैं तो -3 को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, और -3 से हम लोग कहां तक चलेंगे, -3 से हम लोग 1 तक चलेंगे, तो 1 पे एक छोटा सा सर्कल। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि नंबर लाइन को हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे तो हम लोग स्टार्टिंग के पोर्शन को भी लाइट ले सकते हैं, बैक पोर्शन को भी डार्क ले सकते हैं, हमको बस डिफरेंस क्रिएट करना है दोनों में। और अगर आप इस हिसाब से मार्क करते हो तो यहां पे आप इसको शो भी कर सकते हो, ये आपकी बिगिन पॉइंट होगी और ये आपकी एंड पॉइंट होगी। ये पॉइंट आपको किसी भी स्कूल में कोई भी टीचर नहीं बताता है। जब भी आप लोग किसी भी नंबर लाइन को मेंशन करते हो, तो अगर आप बिगिन कर रहे हो डॉट से, तो बिगिन आप बताओगे डॉट से, और अगर आप बिगिन कर रहे हो डार्क सर्कल से, तो आप बताओगे बिगिन कर रहे हो डार्क से। तो ये नंबर है, ये नंबर को हमने स्टार्ट किया, यहां से लेके हमारा सॉल्यूशन सेट यहां तक बना, यहां से लेके हम लोगों ने इसको डार्क किया, और यहां से यहां तक के पोर्शंस के ऊपर ऐसे एरो क्रिएट कर दिया। तो ये नंबर हमारा रिप्रेजेंट कर देगा नंबर लाइन को। तो एक छोटा सा बेसिक सा एग्जांपल था कि कैसे हम लोग किसी भी क्वेश्चन को कंप्लीट इन इक्वेशन के क्वेश्चन को नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले 4 बेसिक स्टेप्स हमारे क्या हैं, जिसके थ्रू हम लोग इन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स के किसी भी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच लव, केयर एंड सपोर्ट। इसी तरीके से हमारे इस इनिशिएटिव स्टडी शेड्स एकेडमी को और ढेर सारा प्यार और ढेर सारा सपोर्ट करते रहिए। अब हम लोग नए ईयर में हैं, तो आप सब लोगों को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और इस न्यू ईयर में हम सब लोग ढेर सारी अचीवमेंट्स, ढेर सारे हाइट्स में अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें, और अपने जो भी गोल सेट कर रहे हैं अपने गोल्स तक पहुंच सकें। अब इस जर्नी में, अब के टाइम में, आई नीड अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम यू पीपल। आई नीड स्पॉन्सर्स, आई नीड पीपल्स हु कैन कम टू सपोर्ट दिस इनिशिएटिव, टू सपोर्ट दिस एफर्ट्स। तो इन सब चीजों के लिए प्लीज कम फॉरवर्ड टू हेल्प अस। थैंक यू।